और चलिए बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी एसपी तैयारी में जुट चुकी है। एसपी एमएलसी चुनाव में ज्यादा प्रत्याशी नहीं उतारेगी। बीजेपी के पास 10 एमएलसी जिताने के लिए पर्याप्त बहुमत है। कांग्रेस को मिलाकर सपा के पास 110 मत है। 11 मार्च तक एमएलसी नामांकन की अंतिम तिथि है और 13 से अधिक प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को चुनाव होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, एसपी भी तैयारियों में जुट चुकी है। एमएलसी चुनाव के गणित की अगर बात करें तो विधानसभा में विधायकों की संख्या 399 है। एक सीट पर जीत के लिए 29 विधायकों के मत होने चाहिए। एसपी के वर्तमान में 108 विधायक है। कांग्रेस के 2 विधायक जोड़े तो संख्या 110 यहां पर हो जाती। बीजेपी उसके सहयोगी दलों के 277। अब ऐसे में रालोद के 9 विधायकों को मिलाकर 286 संख्या होती है। बीजेपी को 10 प्रत्याशी जीतने के लिए 290 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के लिए 11 प्रत्याशी जिताना आसान नहीं होगा। इसके लिए कुल ज्यादा विधायकों की जो जरूरत है वो होती है। अगर चुनाव में ज्यादा प्रत्याशी उतरते हैं तो ऐसे में चुनाव होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, तो देखिए, अभी इससे पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें हमने देखा कि गणित ही बदलता दिखाई दिया। एमएलसी चुनाव होने जा रहे हैं। एमएलसी चुनावों को लेकर फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और जहां तक प्रत्याशियों की बात है, भारतीय जनता पार्टी के 10 उम्मीदवारों की सूची लगभग तय हो गई है। 10 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से होंगे, इसको लेकर मंथन हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वो 3 प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, चौथा प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी। हालांकि उसके विधायकों की अगर संख्या देखें तो वो 3 प्रत्याशियों से ज्यादा मत उसके पास है। लेकिन पिछले राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से 8 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा प्रत्याशी थे उनके पक्ष में मतदान किया, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की बात बखूबी पता है कि अगर वो चौथा प्रत्याशी उतारती है मैदान में तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदान कर सकते हैं। लिहाजा अपनी किरकिरी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 3 प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उसने पहले तय किया कि 10 प्रत्याशी उसके मैदान में होंगे। 10 प्रत्याशियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग मत पूरे हैं। तो ऐसे में अगर 13 के बाद प्रत्याशी यानी 14वां प्रत्याशी उतारा जाता है तो चुनाव तय है। 14वें प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर मंथन कर रही है। वो इस बात को समझने में लगी हुई है कि आखिर वो 14वां प्रत्याशी अगर उतारती है यानी 11वां प्रत्याशी अपना, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितने मतों की जरूरत होगी और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो कितनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। तो दोनों राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। एक बात बहुत साफ है कि सपा ने ये तय कर लिया है कि 3 सीटों पर ही वो अपनी प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि पुरानी कहावत है कि दूध की जली बिल्ली भी छाछ फूक फूक के पीती है, और ये बात समाजवादी पार्टी ने अपने मन में बैठा लीजिए। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनावों से पहले ये जितने भी चुनाव हो रहे हैं कहीं ना कहीं बेहद खास होते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि सपा फूक फूक कर कदम यहां पर रख रही है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि जो भी चुनाव होता है किसी भी तरीके का असर उसका ना देखने को मिले और किस तरीके से यहां पर सपा इस डैमेज से बच सकती है या बीजेपी की ओर से क्या किया जा सकता है, ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर भाजपा की रणनीति क्या है इसका खुलासा भाजपा अभी नहीं कर रही है। जैसा मैंने बताया कि 10 प्रत्याशियों के नाम का चयन कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रत्याशी कौन होंगे ये तय कर लिया गया है, लेकिन 11वां प्रत्याशी कौन होगा अभी इसको लेकर मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस गुणा गणित में, इस कैलकुलेशन में जुटी हुई है कि अगर वो 11वां प्रत्याशी उतारती है तो समाजवादी पार्टी के या किसी विपक्षी दल के कितने विधायक उसके साथ आ सकते हैं। एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में विधानसभा में है, लिहाजा उसकी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी है, पूरी कोशिश होगी कि विपक्ष के विधायकों को तोड़कर अपना 11वां प्रत्याशी उतारा जाए। लेकिन आखिरी समय में इस रणनीति का भारतीय जनता पार्टी खुलासा करती है। आपने राज्यसभा में चुनाव में देखा, एक विकल्प एक जो है उदाहरण के तौर पर आप उसे ले सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि चुनाव आखिर किस दिशा में जाएगा, क्या वाकई में चुनाव होगा, क्या 14वां प्रत्याशी जो है वो उतारा जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी अपना 11वां प्रत्याशी उतारेगी या नहीं उतारेगी, जिन विधायकों की जो संख्या मौजूदा है उसी के आधार पर चुनाव होगा। जी,
बिल्कुल निखिल, और देखिए बीजेपी के लिए अक्सर रहता है कि कोई भी चुनाव हो, छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, वो करो या मरो की स्थिति में ही हमेशा बीजेपी के लिए होता है। इसी के साथ अब प्रत्याशियों पर भी बात कर लेते हैं। हमने देखा राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से जो नाम सामने आए हैं, वो जो बीजेपी के नाम थे, कहीं ना कहीं पूरे यूपी को साधने की कोशिश इसमें की जाती है, जातीय समीकरण को बनाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो अलग अलग हिस्से हैं यूपी के, वहां पर भी अपनी पकड़ को एक बार फिर से अपनी पैठ दिखाने की कोशिश की जाती है। एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों में क्या कुछ देखा जा सकता है? देखिए, एक बात बहुत साफ है, पिछली बार जो एमएलसी पद जिनके खाली हुए हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि ज्यादा लोगों को विधान परिषद नहीं भेजना है। उसका कारण यह है कि भाजपा ये बात बखूबी समझती है कि नए नए लोगों को, नए नए चेहरों को अगर जगह दी जाएगी तो ऐसे में पार्टी बहुत मजबूत होगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश और देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, लिहाजा उसके पास नेताओं की संख्या ज्यादा है, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनको जातिगत समीकरण में और क्षेत्रीय समीकरण में कहीं ना कहीं सेट करना जरूरी है। तो मेरा अपना ये मानना है, जितना मैंने भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखी कम से कम विधान परिषद के चुनाव को लेकर, उसने एक बात बहुत साफ कर ली कि बहुत ज्यादा प्रत्याशी उसके रिपीट नहीं होने वाले। हालांकि कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी, उसके कारण यह है यानी कि बीजेपी की ओर से एक बार फिर से संदेश दिया जा सकता है, जैसा कि हमने विधानसभा चुनावों में देखा जो अभी कुछ राज्यों में हुए थे पहले, और इसके बाद कहीं ना कहीं जो जमीन से जुड़े नेता हैं उन्हें सराखों पर बिठाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। काम कार्यकर्ता भी बहुत कुछ बन सकता है, हो सकता है कि बीजेपी इसी रणनीति